नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटो क्लासेस विक्रमपुर में हिंदी व्याकरण विराम चिन्ह ऑल टू ऑल क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है। 12 तक के लिए भी ये ठीक है। ऑल कंपटीशन बिहार के लिए जितने कंपटीशन जो हिंदी एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट है, ऑल टू ऑल व्याकरण। ठीक, पहले देख लेते हैं। पहले परिभाषा सबका, फिर ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, हर चैप्टर में 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे। ओके, लास्ट में ऑब्जेक्टिव पहले चैप्टर पढ़ लेते हैं पहले, तब उसके बाद ऑब्जेक्टिव। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज, लाइक शेयर कमेंट। फिर ऑब्जेक्टिव चले, पहले सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए थोड़ा बड़ा, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव। विराम चिन्ह। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव अथवा रुकना। विराम का शाब्दिक अर्थ है ठहराव या रुकना। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय या किसी कथन को समझाने के लिए अथवा भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में थोड़ा रुकना होता है, और इसी रुकावट का संकेत देने वाले लिखित चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग से भावों को आसानी से समझा जा सकता है। विराम चिन्ह के प्रयोग से भावों को आसानी से समझा जा सकता है और भाषा में स्पष्टता आती है। यदि उचित स्थान पर उसका प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे रोको मत, जाने दो। रोको मत, जाने दो। रोको मत, जाने दो, अर्थ का अनर्थ हो जाए। ठीक है, चलिए फिर ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करेंगे। ओके, हिंदी में कई तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में कई तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख विराम चिन्ह है, ठीक है। विराम चिन्ह पूर्ण विराम देखिए कैसे लिखता है, ठीक है। अर्ध विराम देखिए कैसे लिखता है। अल्प विराम कैसे लिखता है। प्रश्न चिन्ह, प्रश्न सूचक कैसे लिखता है। विस्मयक सूचक कैसे लिखता है, देखिए देख लीजिए। योजक चिन्ह कैसे लिखता है। निर्देशक चिन्ह ऐसे लिखता है। उद्धरण चिन्ह ऐसे लिखता है। विवरण चिन्ह ऐसे लिखता है। कोष्टक चिन्ह ऐसे लिखता है, ठीक है। विवरण चिन्ह ऐसे लिखा, कोष्टक चिन्ह ऐसे लिखा। त्रुटि पूरक चिन्ह या हंस पद चिन्ह ऐसे लिखता है, ठीक है। त्रुटि पूरक या हंस पद चिन्ह। संक्षेप सूचक का लाघव चिन्ह है। पूर्ण विराम पहला नंबर। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग जो है वाक्य पूरा होने पर किया जाता है। जहाँ प्रश्न पूछा जाता है हो, उसे छोड़कर हर प्रकार के वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है। जैसे सुबह का समय था, भारत मेरा देश है, लगाया है पीछे। अर्ध विराम, अर्ध विराम से कैसे होता है। जहाँ पूर्ण विराम जितनी देर न रुककर उससे कुछ कम समय तक रुकना हो, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग कर। कुछ समय तक रुकना हो उसे, वहाँ अर्ध विराम को यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए किया जाता है। विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे जगत सिंह नहीं रहे, वे अमर हो गए। भगत सिंह नहीं रहे, वे अमर हो गए। नदी में बाढ़ आ गई, तभी अपना घर बार छोड़कर जाने लगे। अल्प विराम का, अल्प विराम कैसे होता है। अल्प विराम का प्रयोग अर्ध विराम से भी कम समय में रुकने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग समान पदों को अलग करने, उपवाक्य को अलग करने, अर्धरण से पूर्व, उपाधियों से पूर्व, संबोधन और अभिवादन के बाद आदि स्थानों पर होता है, ठीक है। चलिए प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सूचक प्रश्न, प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों या शब्दों के अंत में किया जाता है।
कभी कभी संदेह और निश्चय व बलयात्मक भाव की स्थिति में इसे कोष्ठक के बीच में लिखकर भी प्रयोग किया जाता है। क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया? तुम कब आओगे? विस्मय सूचक चिन्ह। खुशी खुशी, हर्ष, घृणा, दुख, करुणा, दया, शोक, विस्मय आदि भाव को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संबोधन के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। वाह, कितना सुंदर पक्षी है खुशी। अरे, तुम आ गए। आश्चर्य। ओह, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। दुख। विस्मय सोचा यही पे यूज होगा। ठीक है, देखिए यूज करने के लिए बता रहे कहाँ क्या कौन यूज होगा। योजक चिन्ह कहाँ पे यूज होगा? इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों के मध्य या दो शब्दों में संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा शब्दों को दोहराने की स्थिति में किया जाता है। जैसे पीला सा, खेलते खेलते थे, खेलते खेलते से, सुख दुख, ये बोले यहाँ उसकी योजक चिन्ह। सभी के जीवन में सुख दुख, देखिए योजक चिन्ह यहाँ पे यूज किया। सुख दुख तो आते ही रहते हैं। सफलता पाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। निर्देशक चिन्ह। किसी भी निर्दोष या सूचक देखने वाले वाक्य के बाद या किसी कथन को उद्धृत करने, उदाहरण देने, किसी का नाम, कवि, लेखक आदि का लिखने के लिए किया जाता है। जैसे हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी आदि। माँ ने कहा बड़ों का आदर करना चाहिए। क्या करना है? बड़ों का आदर करना चाहिए। निर्देशक चिन्ह। उदाहरण चिन्ह। किसी के कहे कथन या वाक्य को या किसी रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रयुक्त करना हो तो कथन के आदि और अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। एक हरे, ये दोहरे। एक हरे चिन्ह का प्रयोग विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। एक हरे आदमी को प्रयुक्त किया जाता है। जबकि किसी की कही बात को ज्यों की त्यों लिखा जाए तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो। आइए 9 नंबर पढ़ते हैं। इसका प्रयोग विवरण या उदाहरण देते हुए किया जाता है। जैसे गांधी जी ने 3 बातें पर बल दिया, सत्य, अहिंसा और प्रेम। कोष्टक का चिन्ह। कोष्टक चिन्ह को कैसे लिखते? कोष्टक वाक्य के बीच में आए पदों अथवा शब्दों को पृथक रूप देने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के बीच में आए पदों अथवा शब्दों को पृथक रूप देने के लिए कोष्टक लिखा जाता है। जैसे जहाँ चारों वेदों साम, दृक्, यजुर, अर्थवेद को महत्व बताइए। ठीक है, चलिए। त्रुटिपूर्वक चिन्ह का है। लिखते समय कोई शब्द छूट जाए तो इस चिन्ह को लगाकर ऊपर छूटा हुआ शब्द लिख दिया जाता है। इस चिन्ह का हंस पद या विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। जैसे श्रेया माता पिता के साथ गई बाजार। श्रेया माता पिता के साथ हंस पद चिन्ह। ये चिन्ह संक्षेप सूचक। किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे बिंदु लगा देते हैं। यह शून्य घातक लाघव चिन्ह के नाम से जाना जाता है। BA डॉक्टर अनुष्का शर्मा, पंडित राम स्वरूप शर्मा। फिर इंट्रोडक्शन एक बार पढ़ते, ठीक है।
विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है ठहराव या रोकना। जिस तरह हम काम करते हैं, समय बीच बीच में रुकते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन से भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठन के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा के विराम उपयोग की आवश्यकता होती है। अब गुरुग्राम से अंग्रेजों भाषा विराम पूर्ण। ठीक है, पहले पढ़ लिए थे एक बार। विराम चिन्हों के भेद। विराम चिन्हों के भेद। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं। क्या बताए? 20। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम। प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, आवर्तन चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, उप विराम, अपूर्ण विराम, विवरण चिन्ह, पूर्णलिखित सूचक चिन्ह, लव चिन्ह, लोप चिन्ह, पाद चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, पाद चिन्ह, पद चिन्ह, टीका सूचक चिन्ह, तुल्यता सूचक, समाप्ति सूचक। विराम का अर्थ होता है ठहराव। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या है 20। अल्प विराम का चिन्ह है, अर्ध विराम का चिन्ह है, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? त्रुटि विराम। राम कहाँ जा रहा है? इस वाक्य में किस विराम का चिन्ह प्रयोग किया जाता है? पाठ का। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। उप विराम चिन्ह, किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है? उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी कथन का ज्यों या त्यों लिखा जाता है। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह 0 होता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए। रात्रि दिशा में रिक्त स्थानों पर उचित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लोप विद्रोह का प्रयोग किया जाता है जब पूर्व बात की पुनरावृत्ति करना हो। ये हो गया वर्णमाला, ये सब पढ़ा दिए वर्णमाला वाला। अब पढ़ाना है विराम चिन्ह। आइए विराम। विराम चिन्ह। किसी वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। किसी वाक्य में विराम चिन्ह का उचित नहीं है। सुनो सुनो, वह गा रही है। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, उपदेशक नहीं है। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम का यूज किया जाता है। पूर्ण विराम का यूज किया जाता है। पूर्ण विराम का यूज किया जाता है। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है संयोजक चिन्ह। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है संयोजक चिन्ह से। विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना, ठहरना या रुकना। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने
के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? अंग्रेजी भाषा से लिया गया। अंग्रेजी भाषा से लिया गया। श्री कामदा प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 है। क्या है? अल्प विराम चिन्ह। श्री कामदा प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 है। क्या है? 20 है। 20 है। अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। पहचानिए। आशीष राहुल, राजा शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संकलन है। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम होगा। जहाँ दो या दो से अधिक वाक्यांश आए पर उनके बीच संयोजक न हो तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे घर आना, थोड़ी देर रुका और चला गया। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? कौन सा विराम चिन्ह है? वाक्य पुरुष होने वाले उपयोग परंतु पर लेकिन भी आदि के पहले अल्प विराम लगता है। जैसे कि कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। समानाधिकार शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का सावधानी शब्दों के मध्य से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देश के प्रधानमंत्री मोदी के दिवस से बधाई दी गई। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई भाषाएं आदि तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह होता है? छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, चलिए। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करे। अल्प विराम का उपयोग हुआ। जाना है तो जल्दी जाओ। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। अल्प विराम। माँ मेरा कल्याण करो। वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। जब वाक्य में एक समान प्राधिकरण का प्रयोग किया जाता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम का, अर्धविराम का, अर्धविराम का, अर्धविराम का। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम का, अर्धविराम का,
कर्णवाचक कर्णवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता? चिन्ह का प्रयोग किया जाता छंदों के एक चरण की समाप्ति पर। तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। आहा, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे। इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? उदाहरण 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 चिन्ह। संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं? सामासिक चिन्ह से। सामासिक चिन्ह से। भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को यही सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है? वर्गाकार कोष्ठक। विवरण चिन्ह पहचाने। विवरण चिन्ह पहचाने। बी पूर्ण रोकित व लाघव चिन्ह का प्रयोग पहचाने। लाघव चिन्ह का पहचाने। ठीक है। पाद चिन्ह के श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से ओ अभिहित किया? रेखा। क्या किया? रेखा। हंसपद किस विराम का एक नाम है? हंसपद किस विराम का एक नाम है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। तुलकता सूचक चिन्ह को पहचाने। पादप बिंदु चिन्ह को पहचान करें। ठीक है भागा। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। ठीक है। किस शब्द में ए संकर है? ए वैदिक। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प चिन्ह, संक्षेप चिन्ह, लाघव चिन्ह या संक्षेप चिन्ह। सही विराम चिन्हों का चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है? वाक्य कौन सा है? छिह, तुमने तो नाम ही डुबा दिया। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? कोष्ठक। किसका होता है? कोष्ठक। धन्यवाद। ठीक है। ऑब्जेक्टिव खत्म। अगला चैप्टर फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू।